नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साधना अमेजिंग स्टडी पे। इस वीडियो में हम देखेंगे मुंडा प्रशासन व्यवस्था और मुंडा राज से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो चलते हैं आगे। मुंडा प्रशासन व्यवस्था को परहा या पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था भी कहते हैं। मुंडा प्रशासन व्यवस्था को परहा या पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था भी कहते हैं। मुंडा झारखंड में कोलेरियन समूह की एक जनजाति है। किस समूह की जनजाति है? कोलेरियन समूह की जनजाति है। मुंडा जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से, किस दृष्टि से? प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में रखा जाता है। मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश को लेकर विद्वानों के विचारों में मतभेद है। प्रथम विचारधारा के अनुसार मुंडाओं की मूल भूमि तिब्बत को माना जाता है, जबकि दूसरी विचारधारा के अनुसार यह माना जाता है कि भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में मध्य प्रदेश आए तथा बाद में झारखंड में इनका प्रवेश हुआ। जबकि कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि मुंडाओं ने भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किया तथा असुर जनजाति को पराजित कर उनके निवास स्थल झारखंड पर आधिपत्य स्थापित किया। मुंडा की अपनी भाषा है जिसे मुंडारी भाषा कहते हैं। यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडा की भाषा को हम मुंडारी भाषा कहते हैं और मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना में पाई जाती है। मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं। यह विशेष स्थल हैं सरना, अखाड़ा और शासन। सरना, अखाड़ा और शासन। सरना वह स्थान होता है जहां मुंडाओं के ग्राम देवता निवास करते हैं। अर्थात मुंडाओं के ग्राम देवता कहाँ निवास करते हैं? सरना में। अखाड़ा वह स्थान है जहां पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवक युवतियां मिलकर या एकत्र होकर वहां नाचते गाते हैं। इसलिए अखाड़ा या अखरा को सांस्कृतिक स्थल भी माना जाता है या कहा जाता है। तथा तीसरा विशेष स्थल शासन है जो समाधि स्थल होता है। यहाँ शवों को दफनाया जाता है। समाधि स्थल जहाँ शवों को दफनाया जाता है उस स्थल पर पत्थर के सील रखे जाते हैं जिसे शासन दिरी कहा जाता है। मुंडा जनजाति गांव में युवा गृह को गिती ओड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति गांव में युवा गृह को क्या कहा जाता है? गिती ओड़ा कहा जाता है। मुंडा झारखंड में प्रवेश के बाद अपनी आजीविका के लिए वनों को साफ सुथरा कर कृषि कार्य करने लगे और अस्थायी निवासी के रूप में स्थापित हुए। मुंडाओं का बनाया खेत खुटकट्टी खेत और उनका बसाया गांव खुटकट्टी गांव कहा जाने लगा। मुंडाओं का बनाया खेत क्या कहलाता था? खुटकट्टी खेत और उनका बसाया गांव खुटकट्टी गांव कहलाता था तथा खेत बनाने वाले को खुटकट्टीदार कहा जाता है। खूंट का तात्पर्य एक परिवार होता है, इसलिए उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था को खुटकट्टीदार व्यवस्था कही जा सकती है। प्रत्येक खूंट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। खुटकट्टीदार व्यवस्था में जब गांव की संख्या अधिक हो गई तो इन खुटकट्टीदार गांवों की पंचायत व्यवस्था विकसित हुई। ऐसे विभिन्न गांवों को मिलाकर पढ़ा का निर्माण हुआ। मुंडा जनजातियों में गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है तथा इसके प्रधान को हातू मुंडा कहा जाता है। कई ग्राम पंचायतों को या गांव को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता है जिसका प्रमुख मानकी होता है। कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहा जाता है। पढ़ा की भी एक पंचायत होती है जो पढ़ा पंचायत कहलाती है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है तथा इसके कुछ अन्य प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल तथा कारतो होते हैं। कुछ अन्य पद हैं जो इस प्रकार हैं। ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होते हैं। दीवान पढ़ा राजा का मंत्री,
पांडे दस्तावेजों का रख रखाव करने वाला अधिकारी, बरकंदाज गांव का सिपाही, दारोगा सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करने वाला, लाल सभा का वकील। लाल कौन होते हैं? सभा के वकील। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? पाहन कहलाता है। पाहन को गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करने के लिए लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूतखेता कहा जाता है। महतो पाहन का सहायक होता है। यह मुख्यतः गांव में संदेशवाहक का कार्य करता है। पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है। पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव द्वारा होता है। यही कारण है कि मुंडा मान की पढ़ा सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मानकी और पढ़ा राजा को किसी भी प्रकार का कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है। इसी आधार पर इसे राज व्यवस्था न कहकर सहकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। पढ़ा पंचायत मुंडा की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका मानी जाती है। लेकिन वर्तमान समय में मुंडा जनजाति क्षेत्रों में भी सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई हैं, जिससे परंपरागत पंचायतें अब गौण होती जा रही हैं। मुंडा राज। झारखंड का मुंडा राज, जिसे सुतिया नागखंड के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में राज्य निर्माण का आरंभ करने का श्रेय मुंडाओं को है। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया ऋषा मुंडा ने शुरू की थी। ऋषा मुंडा ने सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। सूतिया पाहन ने अपने नवस्थापित राज्य का नाम अपने नाम पर सूतिया नागखंड रखा। सूतिया पाहन ने अपने राज्य को 7 गढ़ों में विभक्त किया। लोहागढ़ अर्थात लोहरदगा, हजारीबाग, पालुनगढ़ अर्थात पलामू, मानगढ़ अर्थात मानभूम, सिंहगढ़ अर्थात सिंहभूम, केसलगढ़ एवं सुरगुमगढ़ अर्थात सुरगुज्जा। इन 7 गढ़ों को 21 परगनों में विभक्त किया गया, जो इस प्रकार हैं: ओमदंडा, दोईसा, खुखरा, सुरगुजा, जसपुर, गंगपुर, पोरहट, गिरगा, बिरुआ, लचरा, बिरना, सोनपुर, बेलखादर, बेलसिंह, तमाड़, लोहारडीह, खरसिंग, उदयपुर, बुनाई, कोरिया एवं चंगमंगकर। मुंडाओं का अंतिम राजा मदरा मुंडा हुआ। मुंडाओं का अंतिम राजा कौन हुआ? मदरा मुंडा हुआ। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।